आज मैं आपको मेरे घर में मेरे साथ घटी घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका बाबू मचल जाएगा। अब मैं आपको खुलकर बताती हूँ कि आर्यन, जो हमारे घर के कपड़े के बिजनेस में एक कारीगर है, उसने मुझे बहुत छोटी उम्र में ही बुलाकर कपड़े बनाने की कला कैसे सिखाई। ऐसा करीब 3 साल तक चलता रहा। वह 3 साल तक मेरा साथ देता रहा और यह बात मेरी मम्मी को भी मालूम थी। पहले तो वह छिप छिप कर आता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी और मम्मी की झिझक भी खत्म हो गई, क्योंकि आर्यन हमेशा मेरी मम्मी के सामने से ही मुझे बुलाता था और अंदर के कमरे में मुझे सिखाने ले जाता था। मम्मी को अंदाजा था कि अंदर कमरे में क्या हो रहा होगा। मम्मी के सामने ही वह मुझे बुलाता और उनसे भी बातें करता। मैं सब देखती रहती थी। मम्मी उसकी हर शरारत पर हंसकर बात टाल देती थी। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि आर्यन ने मुझे मम्मी के कमरे में ही कपड़े बनाने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। दरवाजा खुला रहता और मम्मी आते जाते अपनी ही बेटी को इस कदर देखती रहती। बाद में मुझे पता चला कि मम्मी ने कभी आर्यन से वादा किया था कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज उसे तोहफे में देगी, और मम्मी की सबसे पसंदीदा चीज मैं ही थी। उन्होंने अपने उस दोस्त को मुझे तोहफे में दे दिया था और वो उनके इस काम से और भी खुश हो गया था, क्योंकि पहले उसे एक शादीशुदा पत्नी सुख मिली थी और उसके बाद मेरे रूप में एक बेटी। अब मैं पूरी तरह बड़ी हो चुकी थी। आर्यन के अनुभवी अंदाज ने मुझे अच्छे से ढाल दिया था। अच्छा खाना और हमेशा मिलने वाला संतोष मुझे जल्दी ही और निखारने लगा था। अब तो मम्मी के कपड़े भी मुझे फिट आने लगे थे। कद काठी और रंग रूप में मैं भी काफी निखर चुकी थी। अब तो मम्मी और मुझ में फर्क करना मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, यहाँ तक कि अभी भी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैं बारिश में भीग गई थी। तब घर पहुंचकर मैंने जल्दी से मम्मी की नाइटी पहन ली। फिर रसोई में जाकर अपने लिए खाना निकालने लगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा कि आर्यन होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वो आर्यन नहीं बल्कि मेरे पापा थे। वो मुझे देखकर बहुत चौंक गए और घबराकर बोले, अरे मुझे लगा तुम्हारी मम्मी है। ऐसा कहकर वो जल्दी से बाहर चले गए। तब मैं स्तब्ध रह गई थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे पापा थे इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। तब मैंने किचन साफ किया और फिर अपने लिए खाना लेकर कमरे में आकर खाने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब मेरे सामने मेरे पापा थे। चाहकर भी मैं उस बात को अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। खाना खत्म करने के बाद मैं आर्यन के पास जाकर बैठ गई। वह काम कर रहा था। मैंने उससे कहा, आर्यन, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? उसने मेरी बात मानी, लेकिन मुझे वैसा संतोष नहीं हुआ जैसा मैं उम्मीद कर रही थी। तो क्या अब मुझे दूसरा कोई व्यक्ति चाहिए था, और वह दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता था? तब मैंने गेस किया कि मेरे खुद के पापा। लेकिन इसमें गलत क्या था? मम्मी ने खुद अपने दोस्त को मुझे तोहफा के रूप में दिया था। अगर मैं उनके दोस्त को स्वीकार कर सकती हूँ तो पापा क्यों नहीं? अब पापा मुझे और भी अच्छे लगने लगे थे। रात को जब हम सभी खाना खाने बैठे तो मैं जानबूझकर उनके ठीक सामने बैठ गई और बार बार उन्हें देखती रही, लेकिन वो मेरी नजर से नजर नहीं मिला रहे थे। खाना खत्म होने के बाद मैंने मम्मी को दोपहर की बात बताई। तब मम्मी ने कहा, तो तुम्हें अपने पापा से क्या चाहिए? इस पर मैंने जवाब दिया, मुझे तो पापा से कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मी ने कहा, देखो, आर्यन तुम्हारी हर काम में मदद करता है, तुम उसके साथ रहो और मुझे तुम्हारे पापा के साथ रहने दो। तब मैं चुप रही, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि काश पापा। अब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन बड़ा भाई हमेशा मुझ पर गुस्सा करता। मैं उससे डरती भी थी। उससे तो मुझे वैसे भी ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ पापा पर था, क्योंकि मैंने कई बार उन्हें नशे में मम्मी के साथ झगड़ते हुए देखा था। कितने जोरदार झगड़े होते थे उनके। आर्यन भी ठीक था, लेकिन उसमें पापा जैसी वह बात नहीं थी, और मुझे तो बस अब वही चाहिए थे। मुझे पता था कि पापा अक्सर रात को ज्यादा शराब पीकर आते हैं, और जिस दिन उन्होंने बहुत पी ली हो उस दिन मम्मी का हाल बेहाल होता था। इसके बाद से मैंने पापा के घर आने और जाने का ध्यान रखना शुरू कर दी। मैं उनकी हर चीज की परवाह करने लगी। मैं मम्मी से दूर रहकर पापा के करीब रहने की कोशिश करती रही, और शायद अब उन्हें भी यह बात महसूस होने लगी थी। जिस दिन से यह सब शुरू हुआ उस दिन से मैं उनसे और भी करीब हो गई थी, लेकिन अब तक मुझे वह नहीं मिला था जो मैं चाहती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वह इतनी आसानी से मिल जाती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
दरअसल हुआ यूं कि एक दिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन पापा देर रात घर आए। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे उसी दिन कुछ करना था। तब मैंने जानबूझकर मम्मी की वही नाइट ड्रेस पहनी जो उसने उस दिन पहनी थी। तब तक मेरे दोनों भाई खाना खाकर सो चुके थे। फिर मैंने मम्मी को खाना दिया, लेकिन उन्होंने बहुत कम खाया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई और इधर मैं बर्तन रसोई में रखने चली गई। थोड़ी देर बाद मम्मी के कमरे जाकर देखी तो उनका शरीर गर्म हो रहा था। तब मैंने मम्मी से कहा, मम्मी तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि यहाँ ऐसी चल रही है तो तुम्हें ज्यादा ठंड लगेगी। तब मैंने उन्हें बहुत समझाकर अपने कमरे में ले जाकर सुला दी। इसके बाद मैं मम्मी के कमरे में गई और अपने बाल ठीक की, थोड़ा मेकअप की और आराम से जाकर मम्मी के बेड पर सो गई। तब पापा नशे में सो रहे थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। तब मुझे थोड़ी निराशा हुई कि ये क्या हो गया। मैंने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसी उम्मीद ने मुझे संभाले रखा। कुछ देर बाद मैं उसी का इंतजार कर रही थी। फिर पापा ने करवट बदली और नींद में बड़बड़ाने लगे, थोड़ा वहां सरक महबूबा। फिर अचानक से पापा मम्मी को आवाज देके कहने लगे, क्यों झंझट कर रही हो महबूबा, सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सो सकती थी। पापा की नींद हल्की हो गई थी, लेकिन वे जागे नहीं और नींद में ही बड़बड़ाते रहे, क्या हुआ महबूबा, सो ना, और मुझे भी सोने दो। इसका मतलब मैं यही समझ रही थी कि मैं उनके पास रहकर भी नहीं थी, बल्कि उनकी बीबी न होकर भी उनके साथ थी। फिर सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। तब पापा सो रहे थे। मैं तो जाग गई, लेकिन बिस्तर से उठी नहीं। मैंने देखा पापा अभी भी सो रहे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि जब पापा उठें तो मुझे देखते हुए उठें। कुछ देर बाद वे उठे। तब मैंने सोने का नाटक किया। पापा उठे और आंखें मलते हुए खड़े होने लगे। तब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। पहले तो उन्होंने मुझे देखा, फिर इधर उधर देखा और वे चौंक गए। तब मैंने जानबूझकर सोने से जागने का नाटक की और अपने हाथों से चेहरा ढक ली। फिर पापा बाहर चले गए, लेकिन मैं खुश थी। मम्मी पिछले 7 दिनों से बीमार थी। पहले 3 दिन तो पापा शराब पीकर आए थे, लेकिन फिर भी खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते थे और मैं हमेशा सोने का नाटक करती रहती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अब आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही